हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूट्स। और आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का सबसे बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स वेरिएशन। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो यू विल कवर अप टू 30 to 40% ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का बेस है, तो आई होप आप सब इसे अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए और जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होंगी, वो हैं कि आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक, 1 to 20 आने चाहिए। ठीक है। हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इट इज़ मोर देन इनफ। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए किसी भी एलिमेंट की। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको नहीं आती मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है सोडियम है। ठीक है। सोडियम हमारे पास है एक एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। 11 है। ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। तो आप मान के चलिए कि आपके पास 3 रूम्स हैं, सिर्फ समझने के लिए कि आपके पास 3 रूम्स हैं। पहले रूम में 2 लोग आते हैं, दूसरे रूम में 8 लोग आते हैं और जो तीसरा रूम है उसमें भी 8 ही लोग आते हैं। तो अगर 11 लोग आ जाते हैं आपके घर पे, तो आप किस तरीके से अरेंज करेंगे? पहला रूम ओपन करेंगे, 2 डाल देंगे, दूसरा रूम ओपन करेंगे, 8 डाल देंगे और इस तरीके से बच जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन का करें तो 17 है, तो आप लगा सकते हैं 287। ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, एटॉमिक नंबर आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन की किस तरीके से पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हुई। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिसिटी, कुछ प्रॉपर्टी जो हैं, जब हम उसको किस हिसाब से लगा देते हैं। एक अगर हमने खूब सारे एलिमेंट्स लिए और जो है उसको लगा देते हैं किसके हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगा देते हैं, तो हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी क्या कर रही है, सेम कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम। एटॉमिक साइज़ कैसे इंक्रीज़ करता है, कैसे डिक्रीज़ करता है इन ए ग्रुप और इन ए पीरियड। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है और ये कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है पीरियड में और ग्रुप में। फिर केमिकल रिएक्टिविटी किस तरीके से इंक्रीज़ डिक्रीज़ करती है, और फिर आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी, ये किस तरीके से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये आप ज़रूर देखना। अब हम करते हैं शुरुआत इस चैप्टर की। देखिए, 9th का कुछ रिव्यू करें तो डोबनियर ट्रायड, एक रूल आपको याद होगा। एक डोबनियर एक साइंटिस्ट थे, उनके पास कुछ एलिमेंट्स आए और इस तरीके से आए कि उन्होंने बोला कि अगर एक एलिमेंट है ए, सिर्फ समझाने के लिए, एक एलिमेंट है ए, उसका एटॉमिक मास, ध्यान रखना मास के हिसाब से चला रहा है, 10 है, बी है उसका क्या है 15 है, और सी क्या है 20। यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दोनों का एवरेज क्या है, बीच वाला है। ठीक है। अगर इस तरीके से ये 3 एलिमेंट अगर हमें मिल जाते हैं तो दे आर कॉल्ड डोबिनियर ट्रायड्स। हम क्या कहते हैं उसे, डोबिनियर ट्रायड्स कहते हैं। और उनकी प्रॉपर्टी क्या कर रही थी, सेम हो रही थी। उनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, सेम हो रही थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ नोन एज डोबिनियर ट्रायड। ठीक है। इसके बाद हम न्यूलैंड ऑक्टेट रूल में, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल में कुछ एलिमेंट्स और बढ़ गए थे। अगेन इट इज़ फोकसिंग ऑन एटॉमिक मास, इट इज़ फोकसिंग ऑन एटॉमिक मास पे फोकस कर रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि पहला एलिमेंट
और जो आठवां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होगी। अगर हमने सारे के सारे एलिमेंट को किस हिसाब से लगा दिया, एटॉमिक मास के हिसाब से लगा दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं किसमें, मेंडलीव्स में। मेंडलीव्स के दौरान कुछ एलिमेंट्स और आ गए थे, बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए थे, तो इसने क्या करा, सारे के सारे एलिमेंट्स को किसके हिसाब से लगाया, एटॉमिक मास के हिसाब से लगाया। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेके आया था किसका, ग्रुप और पीरियड का, जो आगे हम यूज़ करेंगे किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और इसने देखा कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, काफ़ी हद तक सेम हो रही थी। तो काफ़ी चीज़ें मेंडलीव से हमें पता चली। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सिलेबस में। हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है यहाँ से, हेनरी मोजले से और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से। तो ये क्या कहता है, इसको एज इट इज़ आपको याद करना है। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो भी एलिमेंट है, मैं इसको आपको सिंपल सरल तरीके से बताऊं कि इसने क्या करा, सारे के सारे एलिमेंट किसके हिसाब से लगाए, एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाए। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें देखो एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगा पड़ा है। तो फिर ये क्या देखता है कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि एक गैस के जस्ट नीचे भी क्या क्या आती है, गैस आती है, और बगल में भी क्या आती है, गैस आती है। और एक मेटल है, उसके नीचे भी क्या आता है, मेटल आता है, और बगल में भी लगभग मेटल ही आता है। ठीक है, और आप एक चीज़ देखेंगे, जो मेटल है एक जैसे मेटल एक साथ हैं, और जो एक जैसी गैसेस हैं वो भी एक साथ हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप देखेंगे, फिर एक नील बोर एक साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने कुछ चीज़ें उसमें और एडिट कर दी थी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ फीचर्स आपके पास ग्रुप्स के क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ग्रुप हैं क्या। ग्रुप क्या, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। अगर हम सारे के सारे एलिमेंट्स को लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पहले वाले साइंटिस्ट ने लगाया था, इसने किसके हिसाब से चला था, एटॉमिक नंबर के हिसाब से चला था। तो जो 18 वर्टिकल लाइंस आती है ना, इस तरीके से आप देखेंगे, मॉड पीरियोडिक टेबल खोल के रखो बच्चों सब, इस तरीके से आती है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स इसने दे रखे हैं, वो हमें देखने हैं। जैसे ग्रुप 1 को हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, एल्कली मेटल्स कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ये एल्कली मेटल्स है, तो हाइड्रोजन बीइंग अ नॉन मेटल वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जिसको भी पता है ये कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना। ठीक है, हाइड्रोजन बीइंग अ नॉन मेटल वो ग्रुप 1 में क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, ग्रुप टू में क्या आता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाते हैं। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका मैग्नीशियम कैल्शियम वगैरह आ जाता है, तो वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये आ जाता है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप 3 से लेकर 12 के बीच में जितने एलिमेंट्स होते हैं इसे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ये भी आ जाता है। इसके बाद आ जाता है 13 में आया था आपका बोरॉन फैमिली। 14 को हम कहते हैं कार्बन फैमिली। ठीक है, 16 को हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। और ऑक्सीजन फैमिली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी हम अभी आगे पढ़ेंगे मेटलर्जी में जितने भी ऑक्साइड्स बनते हैं वो ऑक्सीजन फैमिली से ही बनते हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप 17 को हम हेलोजन्स भी कहते हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हेलोजन्स हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं, जिसमें हेलोजन्स फैमिली में क्या आता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद लास्ट ग्रुप आ जाता है 18th ग्रुप, जिसे हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। और ये इन्हें नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, और इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना वो फिल होता है। जैसे कि हमारे पास है, कोई भी देख लो आप, नियॉन है, तो नियॉन क्या है, नियॉन है 10, तो क्या होगा 2 और 8 हो गया, सिंपल। 8 क्या पूरा फेल है तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अब ये पीरियड्स क्या होते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इस तरीके से,
7 हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो है जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। इसमें भी वही आ जाता है स्पेशल पीरियड्स कौन कौन से, क्वेश्चन हर बार का कि व्हाट आर द स्पेशल पीरियड्स। लेंथेनाइट्स क्या होते हैं, एक्टिनाइट्स क्या होते हैं, ये बुक्स में सब लिखा पड़ा है, आपने पढ़ लेना उससे। और मैं आपको कुछ इसका होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या है, आपको मुझे बताना है कि पीरियड में क्वेश्चन आता है कि शॉर्टेस्ट पीरियड बताओ मुझे, देख के बताओ शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, ठीक है, और तीसरा इनकम्प्लीट कौन सा है। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और बहुत आते हैं, तो आई होप आप इसे बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद ये टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। टिपिकल एलिमेंट्स ये होते हैं आपके सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और क्लोरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी होती क्या है, पीरियोडिसिटी क्या है, एक वेरिएशन है, एक वेरिएशन है, आइदर क्या करेगी वो इंक्रीज़ करेगी, आइदर क्या करेगी डिक्रीज़ करेगी। जब हम क्या करेंगे ग्रुप में क्या ऊपर से नीचे आएंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो कुछ प्रॉपर्टी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। और इसका कॉज क्या होता है ये हम अभी पढ़ेंगे। इसका कॉज होता है बिकॉज ऑफ द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण इनकी प्रॉपर्टियाँ क्या रहती है, सेम रहती हैं। जैसे कि हम देखते हैं लिथियम और सोडियम की, देखो लिथियम, देखो अपनी बुक में लिथियम जो है वो क्या है 2 और 1 है, और जो सोडियम है वो क्या है 2 8 1 है, तो लास्ट में क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है, तो इसकी वजह से पीरियोडिसिटी होती है। अब आते हैं वैलेंसी में। वैलेंसी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, ठीक है। जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने करी 2 8 और क्या 1। तो ध्यान रखना जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्या करेगा, डोनेट करेगा या गेन करेगा, आर्ट बनाने के लिए या आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +1, क्या उसकी वैलेंसी क्या होगी, +1। ऐसी क्लोरीन है उसका क्या होगा 287 होगा, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी -1, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। इसके बाद कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं, कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज़, फिर मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इसका बेसिक पढ़ते हैं कि है क्या। सबसे पहले आया था एटॉमिक साइज़, ठीक है। तो एटॉमिक साइज़, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, मैं आपको बोलूँगा कि आपको 2 चीज़ें याद हो जानी चाहिए। एक चीज़ याद होनी चाहिए, एक ग्रुप याद होना चाहिए और एक पीरियड याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक ग्रुप आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए, और एक पीरियड भी याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किस पे, एटॉमिक साइज़ में, ठीक है। एटॉमिक साइज़ में तो हम एक ग्रुप याद कर लेते हैं, एक ग्रुप याद कर लेते हैं। तो सबसे सिंपल ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इस तरीके से एक ग्रुप याद कर लो और एक पीरियड याद कर लो। पीरियड वाला याद कर लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस तरीके से, इतने में हो जाएगा। तो इतना आपको पता होना चाहिए, फिर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। ये हो गया 1, ये क्या हो गया 2 1, इसकी होगी 2 8 1, और फिर इसकी क्या आ रही है कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1। तो इसमें सिंपल सा दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं, देखो सिंपल सा दिख रहा है इसमें, तो ये जो नंबर ऑफ़ शेल्स क्या हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब भी नंबर ऑफ़ शेल्स क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो एटॉमिक साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ये ध्यान रखना कि वेन एवर देर इज़ अ इंक्रीज़ इन द
number of shell, there will be increase in the atomic size. It is visible, ये दिख रहा है, ठीक है। और एक चीज़, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखो ग्रुप की। तो देखो ग्रुप में तो मुझे साफ दिख रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो लास्ट में ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 1 1। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सेम है। नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ग्रुप में ध्यान करो, ग्रुप में ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम क्या करेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या करता है ये, इंक्रीज करता है। क्या करता है ये, इंक्रीज करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्रुप में इंक्रीज करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक पीरियड की बात करते हैं। अब देखो पीरियड हमने लिखा था, यहाँ पे हमने पीरियड लिखा था ना, ये देखो पीरियड हमने लिखा था, देखो हमने पीरियड लिखा था। एक पीरियड हम देख लेते हैं कौन सा वाला, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, लिथियम हमारे पास क्या हो गया, 2 1 2 2 2 3, और ये हो गया 2 4। तो इसमें आप सिंपल सा देख रहे हो, नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अच्छा हम ऐसे नॉर्मल देखें ना तो हम क्या बोलेंगे कि एटॉमिक साइज़ क्या उतना ही है। क्यों, क्योंकि 2 शेल हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, और यहाँ पे भी क्या है, 2 हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एटॉमिक साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो जैसे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक इधर इसके शेल में लास्ट में 2 है ना, इसका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 3 है, एक यहाँ पे 1 2 3। तो जैसे ये मैग्नेट बढ़ते आ रहे हैं, एक तरीके से मैग्नेट ही समझो उसे, कि अगर 2 मैग्नेट हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, क्या होगा, कम होगा। अगर 2 मैग्नेट आ गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर 3 मैग्नेट आ गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। और 4 मैग्नेट आ गए, 1 2 3 4, 4 एटम और ये, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। सिंपल सा मतलब एटॉमिक साइज़ क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एटॉमिक साइज़ क्या कर जाएगा, सॉरी डिक्रीज़ कर जाएगा। एटॉमिक साइज़ क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। क्यों कर जाएगा डिक्रीज़, एटॉमिक साइज़ क्यों डिक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे, इस वजह से डिक्रीज़ कर रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। और जब भी, ध्यान रखना, जब भी, अभी थोड़ी किताबी बात में आ गए हम, कि जब भी हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किस में, मेटलिक कैरेक्टर में, ठीक है। मेटलिक कैरेक्टर में तो सबसे पहले समझ लो कि मेटल्स होते क्या हैं। मेटल सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे वो मेटल हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। लेकिन अच्छे मेटल कौन से होंगे, अच्छे मेटल्स वो होंगे जो ईजिली क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे, ठीक है। वो अच्छे मेटल्स होंगे। जो थोड़ा सा परेशानी से करेंगे वो क्या होंगे, थोड़े से ख़राब मेटल्स होंगे। तो ये हम पढ़ते हैं इसमें। तो मेटेलिक कैरेक्टर में फिर से हम पढ़ेंगे एक ग्रुप और एक पीरियड। ग्रुप का कर लेते हैं पहले, ठीक है, एक ग्रुप कर लेते हैं, सॉरी एक ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप मैंने तो बताया था सबसे सिंपल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, 1 3 11। और ये क्या है, पोटेशियम का क्या है, पोटेशियम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में होना चाहिए कि किस तरीके से हो रहा है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमने क्या करा, देखो फिर से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी। 1 इसका क्या होगी, 2 1, इसकी क्या होगी 2 8 8 1, साथ साथ करते रहो, 2 8 8 1। तो इसमें देखो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ़ शेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ करेगा तो इट विल बी ईजी, इट विल बी ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो ये बढ़िया मेटल, ठीक है, ये बढ़िया मेटल,
ये उससे बढ़िया मेटल, और सबसे नीचे वाला सबसे बढ़िया मेटल। तो क्वेश्चन आ जाता है आपसे, अमॉन्ग लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम व्हाट इज़ द बेस्ट मेटल, बताओ कौन सा होगा सबसे बेस्ट मेटल। ऑब्वियसली पोटेशियम, बिकॉज मेटेलिक करेक्टर क्या करता है, मेटेलिक करेक्टर हमारे पास में क्या करता है, इंक्रीज करता है। मेटेलिक करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं ग्रुप में आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता देंगे, और हमें बताना किस तरीके से है, वही अपना पुराना सिस्टम कि हम बताएंगे किससे, एटॉमिक नंबर से, और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, फिर से बात करते हैं किसकी, पीरियड की। अब पीरियड भी हमने याद कर रखा है, पीरियड कौन सा वाला है हमारा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ये क्या है, 2 1 2 2 2 3 और 2 4। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स तो हैं बराबर, नंबर ऑफ शेल्स तो क्या है, बराबर है। ठीक है, लेकिन एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर से ध्यान रखना, सॉरी, न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और नंबर ऑफ शेल्स क्या सेम है। तो देखो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, फिर से इसको रिपीट कर करके देखना अगर समझ में नहीं आ रहा तो, अगर हमारा न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मेटेलिक करेक्टर अक्रॉस ए पीरियड क्या करता है, डिक्रीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम देखेंगे इसे। फिर आगे अब पढ़ते हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर। फिर से वही कहानी करेंगे हम, एक क्या पकड़ लेंगे, एक ग्रुप पकड़ लेंगे, और फिर से हमारा प्यारा ग्रुप हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। फिर से देखो, 1 2 1 2 8 1 और 2 8 8। तो इसमें देखो नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर का मतलब क्या है, नॉन मेटेलिक करेक्टर का मतलब है कि बेकार मेटल शुरू हो रहे हैं, बेकार मेटल शुरू हो रहे हैं। तो हमें तो फिर से याद है ना, पता है ना, सबसे बढ़िया मेटल कौन सा था, ये था। ठीक है, उससे बेकार मेटल था ये, उससे बेकार मेटल था ये। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या कर रहा है, देखो नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है एक तरीके से क्या कर रहा है यहाँ पे, किस पे, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं ग्रुप की, अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो आप एक ग्रुप ले लेते हो, फिर उसकी क्या कर लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो। क्या कर लेते हो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ये जस्ट अपोजिट वहाँ पे क्या कर रहा था, मेटेलिक करेक्टर क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और यहाँ पे नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सेम फंडा है एटॉमिक नंबर का और न्यूक्लियर चार्ज का। ठीक है, थोड़ा सा जोड़ देना समझ में आ जाएगा। ये जस्ट अपोजिट है किसके, मेटेलिक करेक्टर के। ऐसे ही अगर हम लेते हैं पीरियड, अगर हम क्या लेते हैं, एक पीरियड लेते हैं, तो पीरियड में आप देखेंगे, जब पीरियड में देखेंगे, अगर आप कोई नॉर्मल पीरियड भी लेते हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से, तो आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे इधर से इधर जाते हैं, अगर आप इधर से इधर जाते हैं, तो आपको मेटल्स मिल रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं ना कि हमें मेटल्स क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और हमें जैसे ही मेटल्स मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, इसके बाद हम एक बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट में आए, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, इसे हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। और ये है क्या बेसिकली, ये है क्या, अगर एक एलिमेंट से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं।
तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है किस पे देखते हैं हम, किस में देखते हैं, मेटल्स में देखते हैं। किस में देखते हैं, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहीं पे है तो ध्यान सीधा कर लेना क्या, मेटल। किस पे कर लोगे, ध्यान मेटल पे। देखो एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। जैसे मान लिया सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, क्या है 281, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। हमने क्या करना है, इससे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, निकालना है। तो हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी, कुछ एनर्जी चाहिए होगी ताकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, निकल जाए। तो इस एनर्जी को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेटल का याद कर लेना है। दूसरा, ये किस तरीके से कर रहा है काम, ठीक है। तो अगर एक बार निकालना होता है तो उसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर दो एटम्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सेकंड वाली क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वो हम आगे पढ़ लेंगे कभी अच्छे से। तो अब ये भी, इसमें भी हम फिर से वही चीज़ें करते हैं। फिर से देखो बच्चों, इसमें स्टूडेंट्स, इसमें वही है कि आपको अच्छे से याद हो एक ग्रुप और पीरियड। फिर से देखो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसमें हुआ क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, एक ग्रुप और एक पीरियड, ठीक है। फिर से हमारा प्यारा ग्रुप, वही कौन सा, हाइड्रोजन, ठीक है। फिर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये क्या है, 121, 281 और 2881। तो हमने देखो फिर से उसकी डेफिनेशन पढ़ो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे सारे। तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखो एटॉमिक साइज़ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। एटॉमिक साइज़ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, लेस हो जाएगा। और लेस हो जाएगा तो इट विल बी ईजी, इट विल बी ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। हमें क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा अगर हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, निकालते हैं। देखो फिर से समझ लो, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो एक अलग इशू है। अब एटॉमिक साइज़ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। हमारा एटॉमिक साइज़ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब जो ये वाला लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। उसको निकालना क्या है, काफ़ी ईजी है। तो ऊपर वाले जो थे इनको निकालना क्या था, मुश्किल था। इनको निकालना क्या था, इजी था। यहाँ पे मान लिया मुझे एनर्जी लग रही थी 600, यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है कितनी, 200, समझने के लिए। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऊपर से नीचे क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ऊपर से नीचे क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी भी सेम चीज़ है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसी को लेते हैं किसमें, एक पीरियड में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना तो फिर बड़ा इजी होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, एक पीरियड की बात करते हैं। तो फिर से हमारा पीरियड, हमें तो एक ही पीरियड पता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस तरीके से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, 2 1 2 2
2 3 2 4 2 5 और 2 6। ठीक है, तो हमने इस तरीके से कर लिया है। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब देखो, आप ही मुझे देखते ही बता दोगे कि देखो सर इसमें एटॉमिक साइज़ तो क्या है, सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा निकालना, यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। यहाँ पे मान लिया 600 एनर्जी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 500 एनर्जी चाहिए, यहाँ पे कितनी 200 एनर्जी चाहिए। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर हम जाएं इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। सिंपल, कितना सिंपल है देखो, समझ में आ रहा है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, वहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा था। ठीक है, नहीं समझ में आया तो उसे आगे पीछे करके आराम से देखो, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो इसके बाद जो है, ये कई बार पूछा जाता है कि इसकी यूनिट्स क्या हैं, ये भी हर बार का क्वेश्चन है, आ जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक कॉन्सेप्ट और पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जस्ट अपोजिट होता है उसका। ठीक है, किसका अपोजिट है आपके पास, आयनाइजेशन पोटेंशियल का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, ये आयनाइजेशन एनर्जी का जस्ट अपोजिट है। अब हमें क्या करना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू रिमूव वाइल कन्वर्टिंग अ आइसोलेटेड गैस एटम इनटू अ नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन। सिंपल, वेरी सिंपल। अगर हम क्या करते हैं, क्लोरीन है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ सिर्फ, 287 है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, क्लोरीन आयन बन जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है और ये बन जाता है। तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, और ये भी सिंपल टू सिंपल वही हिसाब किताब हम करेंगे। हम फिर से क्या करेंगे, एक ग्रुप ले लेंगे और एक पीरियड ले लेंगे। ठीक है, तो फिर से हम कौन सा ग्रुप लेंगे, हमारा प्यारा ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, सोडियम। ठीक है, फिर आता है आपका पोटेशियम, 1 2 1 2 8 1, क्या था 2 8 8। तो इस पे अगर हम देखते हैं, अगर हम इसमें देखते हैं, ठीक है, इसमें भी अगर हम देखते हैं तो फिर से क्या हो रहा है, आपके पास एटॉमिक साइज़ जो है, एटॉमिक साइज़ या वो क्या है, एक तरीके से बढ़ रहा है। हमारे पास क्या है, एटॉमिक साइज़ क्या है, बढ़ रहा है। और जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज़ करता है, अगर हमारा न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ध्यान रखना, अगर न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज़ करेगा तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। वो हम पढ़ेंगे किस में, पीरियड में। अब हम ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ देखेंगे एटॉमिक साइज़। तो देखो एटॉमिक साइज़ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। एटॉमिक साइज़ अगर इंक्रीज़ करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या होगा, जब एटॉमिक साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जस्ट सेम होता है किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के। जब हम ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं ऊपर से नीचे, तो ये क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, और पीरियड में क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, मैं ऊपर समझा चुका हूँ। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो फिर से देखना, ये वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, वो तो देखो कैटायन और एनायन के लिए चलता था। इसमें अब हम नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग,
ठीक है, उसमें एक आता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे मान लिया क्लोरीन है और दूसरा भी हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, एक इधर इसने शेयर करा, एक इसने शेयर करा, 1 2 3 5 6, तो देखो 8 इधर भी हो गए, 8 इधर भी हो गए। तो वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ खींच के रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया है, किसका, एटॉमिक साइज का और न्यूक्लियर चार्ज का। किसका, न्यूक्लियर चार्ज का। तो एटॉमिक साइज जब क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, तो हमारी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप ये खुद सोचोगे कि ऐसा क्यों होता है, एटॉमिक साइज़ हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से कम हो जाती है। ऊपर बता चुका हूँ मैं कि एटॉमिक साइज़ किस तरीके से काम करता है, किस पे, हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो वो ज़रूर देखना, और समझ में ना आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। अब आ जाते हैं किसमें, कि जल्दी जल्दी एक ने बता दिया इन्होंने कि एटॉमिक जो हम पढ़ चुके हैं, एटॉमिक साइज़, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, जो है जल्दी जल्दी जो है लिख लेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेंगे एक ग्रुप और एक पीरियड बना के, कि डाउन ए ग्रुप आप मुझे बताएंगे एटॉमिक साइज़ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, बताओ। डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ये इंक्रीज़ करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है अक्रॉस ए पीरियड इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। ये क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, क्यों करता है ये बता चुका हूँ। लगता है ऐसा है, क्या बोलते हैं कि वो सेम है, लेकिन वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैटायन जो है सबसे स्मॉलर होता है, क्यों क्यों होता है ये मुझे बताना कि ये क्यों होता है, किस तरीके से कैटायन जो है अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये आप मुझे बताना, जैसे एग्जांपल है सोडियम और सोडियम आयन, ठीक है। चलो तुम ही करना, क्योंकि इसके शेल्स के बारे में होता है, कुछ शेल्स में कम ज़्यादा हो जाता है। फिर ऐसी एनायन जो होता है ग्रेटर होता है किससे, पेरेंट एटम से। ये भी आप मुझे बताना, इसमें एग्जांपल आएगा किसका, क्लोरीन और क्लोरीन आयन का, क्लोरीन और क्लोरीन आयन का बताना ऐसा क्यों होता है कि जो सोडियम है, जो कैटायन है, यहाँ पे ये बड़ा होता है, वहाँ पे वो बड़ा होता है, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब मेटेलिक कैरेक्टर, अगर हम ग्रुप में जाते हैं, सब पढ़ चुके हैं, जो मेटेलिक कैरेक्टर है, अगर आप ग्रुप की बात करते हैं, किसकी, मेटेलिक कैरेक्टर अगर ग्रुप में बात करते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा था, ऊपर से नीचे क्या कर रहा था, इंक्रीज़ कर रहा था, और अक्रॉस ए पीरियड क्या कर रहा था, डिक्रीज़ कर रहा था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आई जाती है, ये अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्रॉस ए पीरियड क्या होता है। डाउन इन ए ग्रुप कौन सी प्रॉपर्टी की बात है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये भी हम पढ़ चुके हैं ऊपर अच्छे से, हमने एक ग्रुप याद कर रखा है, एक पीरियड याद कर रखा है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है ग्रुप में क्या करता है, क्या कर रहा था, डाउन इन ए ग्रुप, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं केमिकल रिएक्टिविटी।
तो सबसे पहले तो अब अपनी किताबें खोल लो, पीरियोडिक टेबल देखो। अब हम बात करते हैं पीरियड की बात करते हैं, तो हमें फिर से वही पीरियड पता है, कौन सा वाला, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो उसमें आप देख रहे हैं जब वो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो जो है न्यूक्लियर चार्ज, मैं आप सीधा आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम नीचे आ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, सेम है, लेकिन एटॉमिक साइज़ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। और जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज जब सेम हो जाता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है कम। और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जितना भी हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, तो उतना ही क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या करती है, बढ़ती है। क्या करती है, बढ़ती है। और पीरियड में क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। ये तो सब आराम से दिख रहा है कि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है, डिक्रीज़ कर रही है। और फिर लास्ट में क्या करने लग जाती है, इंक्रीज़ करने लग जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, फिर इंक्रीज़ करती है, और ग्रुप में क्या करती है, सीधा सीधा इंक्रीज़ करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसे अच्छे से देखना, ग्रुप में क्या करती है और इसमें पीरियड में क्या करती है। इसके बाद आ जाते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। ये भी हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है पीरियड में क्या करती है, बताओ। आयनाइजेशन एनर्जी जो है पीरियड में क्या करती है, पीरियड में क्या कर रही थी, ये इंक्रीज़ कर रही थी। फिर से दो चीज़ें आ जाती हैं इसमें, एटॉमिक साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान करना उस चीज़ को, ठीक है। और ग्रुप में क्या करती है, ग्रुप में क्या कर रही थी ये बताओ। एटॉमिक जो ग्रुप में है वो क्या करती है, हमारे पास जो हमारे पास ये है, ग्रुप में क्या करती है, एक तरीके से एटॉमिक जो ये है, एटॉमिक ये है, डिक्रीज़ करती है। ग्रुप में क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो ये भी पढ़ चुके हम। ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ी है, ये किस तरीके से काम करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, और ग्रुप में क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है पार्ट। और इसका देखो जो वो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, न्यूक्लियर चार्ज वाला, जो हमने अच्छे से पढ़ा था यहाँ पे, जो एटॉमिक साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज, और हमें एक पीरियड याद होना चाहिए और एक ग्रुप याद होना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये पढ़ लिया ट्रेंड्स। ऐसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो ग्रुप में क्या करती है, ग्रुप में क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, और पीरियड में क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखना। और कॉन्सेप्ट वही हैं दोनों, और एक पीरियड याद करना पड़ेगा और एक क्या करना पड़ेगा याद, ग्रुप याद करना पड़ेगा। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायगोनल रिलेशनशिप, अब ये क्या है डायगोनल रिलेशनशिप, कुछ एलिमेंट्स में ना, पता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कुछ एलिमेंट्स में डायगोनल रिलेशनशिप हो रही थी। जैसे हम रोम्बस हमारे पास होता है ना, रोम्बस हमारे पास होता है, रेक्टेंगल हमारे पास होता है, इस तरीके से होता है। तो ये डायगोनल होते हैं ना, तो ऐसी जो पीरियोडिक टेबल्स होती है ना हमारी, तो उसमें भी डायगोनल रिलेशनशिप होती है। जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से। तो इनकी प्रॉपर्टी भी क्या हो रही थी, सेम हो रही थी। तो उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ सेम हो रही थी, उसे हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। अब हम पढ़ देते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये है सोडियम है, सोडियम लेके चलते हैं। तो इस तरीके से लिखा होता है सोडियम, जो सोडियम है इस तरीके से लिखा होता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ होता है। कहीं पे ऐसा लिखा होता है 11, 23। तो जो नीचे वाला होता है ना, बुक्स में अलग अलग होता है। तो जो कम वाला होता है ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और ये बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। और जो ऊपर वाला होता है, जो बड़ा वाला होता है, उसे कहते हैं मास नंबर कहते हैं। और अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, किसे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो क्या आता है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाता है। सब 9th में आपने पढ़ रखा होगा, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है।
थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट से जाना है तो थोड़ा सा इसको टाइम देना ही पड़ेगा इस चैप्टर को ना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना हमने पढ़ लिया है ना, जितना हमने पढ़ लिया है, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ ये भी पढ़ लो, ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये भी पढ़ लो, तब भी जो है आप ठीक ठाक स्कोर कर लोगे, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मेरा मोटिव यही है कि आपको एटलीस्ट पता हो कि मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है, ठीक है, एटॉमिक साइज़ होता क्या है, ये क्यों इंक्रीज़ करता है और ये क्यों डिक्रीज़ करता है। वो तो देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा, लेकिन वो क्यों इंक्रीज़ करता है और क्यों डिक्रीज़ करता है, वो कॉन्सेप्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो आपको पता होना चाहिए। बाकी आप ये भी पढ़ लोगे और इसे रट लोगे तो भी जो है आपके नंबर आ जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ो, अच्छी तरीके से आपको याद होनी चाहिए कि एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, बेसिक नेचर, मेल्टिंग पॉइंट या बेलिंग पॉइंट किस तरीके से इंक्रीज़ करता है डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एल्कली मेटल एंड हैलोजेंस, बताया था मैंने आपको किस तरीके से काम करता है ये, ठीक है। एल्कली मेटल से स्पेशल ग्रुप्स में आए थे। और हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ लिया था क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा डोबर्नियर, फिर न्यूलैंड, फिर मेंडलीफ। मेंडलीफ के बाद हमने पढ़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोजले ने दी थी, ठीक है। फिर ग्रुप्स पढ़े, पीरियड्स पढ़े, स्पेशल ग्रुप्स पढ़े, स्पेशल पीरियड्स पढ़े, फिर पीरियोडिसिटी पढ़ी, पीरियोडिसिटी के कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, क्या क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो किस तरीके से काम करती है। इसके जो हमने दो वो पढ़े थे, एक तो था क्या था, नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। आप बोलोगे ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया, कि नंबर ऑफ शेल्स, और दूसरा क्या था, न्यूक्लियर चार्ज। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। फिर इस अगर ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 10 ये एटॉमिक साइज़ जो हो गया, आपका मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, ये बहुत इजी पड़ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने सारा का सारा पढ़ा ये चैप्टर, और ये चैप्टर फिर हो गया फिनिश, ठीक है। तो चैप्टर थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे तो बहुत इजी होगा, और आगे के चैप्टर्स भी बहुत बहुत इजी हो जाएगी केमिस्ट्री आपके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो को जो है बार बार देखो, ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से रिवाइज करो, बहुत इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है। और आपको फ्री नोट्स चाहिए तो मेरे पास आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, तो मैं आपको इसकी PDF फाइल ही प्रोवाइड करा दूँगा। लेकिन मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, इसे बार बार देखना पड़ेगा, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।